हाय गाइस, हरियाणा जी के में आज फरीदाबाद ज़िले के साथ फिर से हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फरीदाबाद ज़िला। फरीदाबाद का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 2 अगस्त 1979 को। कौन से 12वें ज़िले के रूप में? फरीदाबाद कौन से मंडल में आता है? तो कौन से मंडल में आता है फरीदाबाद में? फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर। कुछ बुक में 742 दिया है, कुछ में 743 दिया है। फरीदाबाद के उपमंडल कौन से हैं? तो कौन से हैं? फरीदाबाद और बल्लभगढ़। फरीदाबाद की तहसील कौन सी हैं? फरीदाबाद और बल्लभगढ़। अगला है फरीदाबाद की उप तहसील कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? तिगांव और मोहाना। फरीदाबाद की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है ये? 18,09,733। जनसंख्या में फरीदाबाद प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना ये? 2442 वर्ग किलोमीटर। राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद है। फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जहांगीर के कोषाधिकारी फरीद बाबा द्वारा 1607 ईस्वी में की गई थी। 1947 के विस्थापितों के लिए बसाए गए देश के 10 शहरों में से एक था। कौन सा था? फरीदाबाद। हरियाणा में विस्थापितों के लिए बसाया गया दूसरा शहर कौन सा था? तो कौन सा था? नीलोखेड़ी। कहाँ पर है? करनाल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहलाता है कौन सा? फरीदाबाद। आधुनिक फरीदाबाद शहर का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला प्रदेश में कौन सा है? फरीदाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? फरीदाबाद। राज्य में सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। सर्वाधिक मलिन बस्ती की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। अमर शहीदों का गांव तिगांव कहाँ पर है? फरीदाबाद में। प्रदेश की प्रथम नगर निगम है कौन सी है? फरीदाबाद। सूर्य के आकार की झील मयूर झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। अगला है धोज झील कहाँ पर है? तो यह है फरीदाबाद में। यह सोना फरीदाबाद मार्ग पर स्थित है। अगला है हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो कौन सी है ये? बड़खल झील। यह फरीदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण 1947 में किया गया था। हरियाणा में सर्वाधिक विदेशी सैलानी इसी झील को देखने के लिए आते हैं। बाढ़ की समस्या के निराकरण के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। अगला है प्रसिद्ध बड़वाड़ी झील कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद में। इस झील को खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है। यह अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जाट रियासत के संस्थापक गोपाल सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? सिही गांव फरीदाबाद में। राजदूत मोटरसाइकिल का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर? फरीदाबाद में। बाटा जूतों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? फरीदाबाद में। और इनका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1951 में। लखानी जूते चप्पलों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो कहाँ पर? फरीदाबाद में। कब निर्माण प्रारंभ हुआ? 1966 से प्रारंभ केसी लखानी के द्वारा।
रिलैक्सो जूतों का निर्माण झज्जर बहादुरगढ़ में किया जाता है, जबकि लिबर्टी जूतों का निर्माण कहाँ पर होता है? करनाल में। और कब शुरू हुआ था? 1954 में। कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? फरीदाबाद में। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम, ऋचा शर्मा का संबंध किस जिले से है? फरीदाबाद से। राज्य की एकमात्र 1500 मेगावाट गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद में। यामा बाइक उद्योग कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद में। अगला है, मंगलयान के उपकरणों का निर्माण राज्य के किस शहर में किया गया? फरीदाबाद में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला या सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? सूरजकुंड, फरीदाबाद में। इस मेले का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था? यानी सूरजकुंड मेले का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था? 1987 में किया गया था। यह 1 फरवरी से 15 फरवरी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के आयोजन की तारीखें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती हैं, यानी ज़रूरी नहीं 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हो। 2019 में यह 1 फरवरी से 17 फरवरी तक हुआ था। इस मेले का आयोजन किया गया था। तो सूरजकुंड मेले में प्रथम फोकस राष्ट्र कौन सा था? 2009 में मिस्र ने इस मेले में आंशिक रूप से भाग लिया था। सूरजकुंड मेले में प्रथम साथी राष्ट्र कौन सा था? तो 2012 में थाईलैंड ने पूर्ण रूप से इस मेले में भाग लिया था। यानी 2009 में आंशिक रूप से भाग लेने वाला राष्ट्र कौन सा है? मिस्र। और पूर्ण रूप से भाग लेने वाला राष्ट्र कौन सा है? थाईलैंड, 2012 में। प्रथम थीम राज्य कौन सा था? 1989 में प्रथम बार राजस्थान राज्य के रूप में इस मेले में सम्मिलित हुआ था। थीम राज्य के रूप में इस मेले में सम्मिलित हुआ। 33वां सूरजकुंड मेला 2019 में 1 फरवरी से 17 फरवरी तक इस मेले का आयोजन किया गया था। साथी राष्ट्र कौन सा था? थाईलैंड। व थीम राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। इस मेले का उद्घाटन किसने किया था? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। आगे 34वें सूरजकुंड मेले का आयोजन कब हुआ था? 2020 में। साथी राष्ट्र कौन सा था? उज्बेकिस्तान। थीम राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। इस मेले का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। और 2021 में क्या हुआ था? मेले का आयोजन नहीं हो सका था कोरोना के चलते। सूरजकुंड मेले के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो कौन है? अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री हेमा मालिनी। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का निकटतम मेट्रो स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा ये? बदरपुर मेट्रो स्टेशन। अगला है, फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन का अंतिम स्टेशन कौन सा है? तो यह है YMCA चौक। औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा जिला है प्रदेश में? फरीदाबाद। सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? फरीदाबाद। वह सबसे ज़्यादा नगरों की संख्या कहाँ पर है? अम्बाला में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ पर की गई थी? फरीदाबाद में। तो 2 क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और कहाँ पर है? फरीदाबाद में। किसान बल्लभ सिंह के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बल्लभगढ़। अगला है, राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? तो ये है बल्लभगढ़ में। इस किले के योजनाकार राजा बल्लू सिंह हैं। इसे पूरा करवाने का श्रेय
राजा बल्लू सिंह के पुत्र किशन सिंह को जाता है। यह भरतपुर के किले की नकल में बनाया गया है। इस किले के 2 गेट हैं, कौन कौन से? बल्लू गेट व अजीत सिंह गेट। इस किले की बुर्जों पर आज भी तोपें लगी हुई हैं। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में सम्मिलित राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? तो कौन सा है? फरीदाबाद। राज्य की सबसे पुरानी नगर निगम या प्रथम नगर निगम कौन सी है? फरीदाबाद। सूरजकुंड झील का निर्माण किस शताब्दी में करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 11वीं शताब्दी में। यह झील सूर्य के आकार में बनी है। इस झील का निर्माण राजा अनंगपाल या सूरजमल ने करवाया था। इनका संबंध किससे था? तोमर वंश से। अगला है गुडियर टायर उद्योग का कारखाना कहाँ पर है? फरीदाबाद में। आयसर ट्रैक्टर का कारखाना कहाँ पर है? फरीदाबाद में। जेसीबी इंडिया लिमिटेड का कारखाना कहाँ पर है? फरीदाबाद में। हरियाणा सरकार का एकमात्र 5 सितारा होटल राजहंस कहाँ पर है? फरीदाबाद में। निशानेबाजी अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? फरीदाबाद में। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद की स्थापना कब की गई? 1981 में। स्वच्छता में फास्टेस्ट मूविंग सिटी 2018 का खिताब किसने जीता था? फरीदाबाद ने। अगला है फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993 में। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाले विशाल प्रताप सिंह का संबंध कहाँ से है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग फरीदाबाद में कब स्थापित किया गया था? 1961 में। औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? फरीदाबाद। राजा नाहर सिंह किस गोत्र के थे? तो किस गोत्र के थे? तेवतिया। राजा नाहर सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो कब दी गई थी? 9 जनवरी 1858 को। राजा नाहर सिंह को जनरल सावर्ज ने फांसी दी थी। वह किसकी सिफारिश पर? जनरल चैम्बरलेन की सिफारिश पर। राजा नाहर सिंह की फांसी का वर्णन किस पत्रिका में मिलता है? तो ये चांद पत्रिका। चांद पत्रिका के लेखक कौन थे? विशंबरनाथ कौशिक। इनका संबंध कहाँ से है? अंबाला से। राज्य के प्रथम पैरा ओलंपिक भवन की स्थापना कहाँ पर की गई है? फरीदाबाद में। हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बस का परीक्षण हरियाणा के किस शहर में किया गया है? तो फरीदाबाद में। हरियाणा में कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? फरीदाबाद। हरियाणा में सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। प्रसिद्ध टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद में। टोकरी बनाने के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा में सबसे कम मात्र 3 शहर वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा में सबसे ज़्यादा 15 शहर कहाँ पर हैं? अंबाला ज़िले में हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्रिकेटर देने वाला ज़िला कौन सा है? फरीदाबाद। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका इमानी कपूर कहाँ से हैं? कहाँ से ये? फरीदाबाद से। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार ईसरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? फरीदाबाद में। ईसरदास की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी हैं? अंगद पैजा,
भरत मिलाप व सत्यवती कथा। मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन प्रदेश में कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में। बजरी खनिज व चीनी मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम की स्थापना कहाँ पर की गई है? फरीदाबाद में। आगे है नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? फरीदाबाद में। इसका निर्माण 1981 में करवाया गया था। इसका पुराना नाम क्या था? मयूर स्टेडियम। यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच का आयोजन 19 जनवरी 1988 को किसके बीच में? भारत व वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ था। वह अंतिम क्रिकेट मैच का आयोजन 31 मार्च 2006 को भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ। अब इस स्टेडियम का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम के तर्ज पर किया जा रहा है। अगला है भक्त कवि सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? सीही फरीदाबाद में 1478 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1.25 लाख पदों एवं मंत्रों की रचना की थी। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य का महान स्तंभकार कहा जाता है किसको? सूरदास को। रजनीगंधा फूल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? फरीदाबाद में। इसकी स्थापना 1960-61 में हुई थी। सर्वाधिक कृषि यंत्रों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? फरीदाबाद में। ऑटो टायर ट्यूब उद्योग प्रसिद्ध है कहाँ का? फरीदाबाद का। हरिराम द्वारा रचित 84 वैष्णव की 84 वैष्णव की वर्णमाला में फरीदाबाद के किस गांव का वर्णन है? किसका है? सीही गांव फरीदाबाद का। अगला है गुरुग्राम नहर कहाँ से निकाली गई है? तो कहाँ से? ये ओखला बराज दिल्ली यमुना नदी से निकाली गई है, फरीदाबाद से। रेडियो व टेलीविज़न का निर्माण सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो ये होता है फरीदाबाद में। भगवान बलराम का जन्म स्थल कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ का नाम 2017 में बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है। इसका निर्माण राजा बलराम ने 1739 ईस्वी में करवाया था। अगला है राजा अजय सिंह राजा अनुरूप सिंह का संबंध कहाँ से है? बल्लभगढ़ से। राजा बलराम का किला कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ रियासत का संस्थापक कौन है? बलराम सिंह उर्फ बल्लू सिंह। जिसका अंतिम शासक कौन है? राजा नाहर सिंह तेवतिया। कब से कब तक था ये? 1823 से 1858 तक। राज्य सरकार को सर्वाधिक 60% राजस्व की प्राप्ति किस जिले से होती है? तो कहाँ से होती है? फरीदाबाद से। 1857 की क्रांति में अंतिम शहीद राजा नाहर सिंह का संबंध कहाँ से है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। नहरों द्वारा सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद व पंचकुला। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT की स्थापना कहाँ पर की गई है? कहाँ पर की गई है? फरीदाबाद में। 1857 की क्रांति में प्रमुख किसान दानू सिंह कहाँ से संबंधित थे? बल्लभगढ़ से। सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा गोद लिया गांव कौन सा है? तिलपत फरीदाबाद। अगला है सनबर्ड पर्यटक स्थल कहाँ पर है? सूरजकुंड फरीदाबाद में। प्रसिद्ध अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है? फरीदाबाद में। संत सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। अगला क्वेश्चन है YMCA
YMCA विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना फरीदाबाद में कब की गई? 1969 में। इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय कर दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? फरीदाबाद में। मानव रचना विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद में। अगला है लिंगिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद में। अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद का वास्तुकार कौन था? ये कौन थे? के स्टीफन। कहाँ से थे? अमेरिका से। संत सूरदास को संगीत की शिक्षा किस व्यक्ति ने दी थी? तो किसने दी थी? हरिदास ने। और दर्शन शास्त्र की शिक्षा किसने दी थी? वल्लभाचार्य ने दी थी। ट्रैक्टरों के उत्पादन में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? फरीदाबाद। प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? प्रदेश में। फरीदाबाद में। अगला है पुराने फरीदाबाद का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? गोपी कॉलोनी। भारतीय अंक निर्माण निगम एलिम्को की शाखा की स्थापना की गई है कहाँ पर? नवादा तिगांव फरीदाबाद में। अगला है पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास सेंटर की हरियाणा के किस जिले में स्थापना की गई है? फरीदाबाद में। अनंगपुर बांध कहाँ पर है? फरीदाबाद में। यमुना नदी पर। सबसे कम सड़कों की लंबाई कहाँ पर है? फरीदाबाद में। मात्र 522 किलोमीटर। कहाँ का प्लास्टिक उद्योग प्रसिद्ध है? तो कहाँ ये? फरीदाबाद का। राज्य में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तिगांव फरीदाबाद में। अगला राज्य का प्रथम कैशलेस मेला कहाँ पर लगा था? ये सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2018 में। भक्त कवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो कौन सी हैं ये? सूर सागर, साहित्य लहरी व सूर सारावली। अगला है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI का मुख्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कार्तिक की सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? राजा नाहर सिंह के महल बल्लभगढ़ में। सूर्य के आकार की झील कहाँ पर है? सूरजकुंड फरीदाबाद में। वेट लिफ्टिंग अकादमी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में किस स्थान को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया है? तो ये किया सराय ख्वाजा को। हल्के इंजीनियरिंग की वस्तु उत्पाद के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? फरीदाबाद। शेख फरीद के नाम से कौन सा शहर या जिला बसाया गया है? तो फरीदाबाद। अगला है शेख फरीद का जन्म कब हुआ था? 1173 ईस्वी में कोटवाल गांव पाकिस्तान में हुआ था। शेख फरीद के गुरु कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। शेख फरीद की राजधानी कौन सी थी? हासी। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठे और इन्होंने हरियाणा में हासी को अपना मुख्यालय बनाया। कुछ दिन हासी में रहने के बाद यह फरीदाबाद में चले गए थे। और शेख फरीद के प्रमुख शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद की मज़ार कहाँ पर है? फरीदाबाद में। प्रदेश का प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? फरीदाबाद में। प्रसिद्ध क्रिकेटर राहुल तेवतिया किस जिले के हैं? फरीदाबाद के। राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो कब किया गया था? 9 जनवरी 1997 को चौधरी बंसीलाल द्वारा।
मात्र 5 साल की उम्र में नृत्य, कविता, रैंप वॉक, फैशन शो में अवार्ड जीतने वाली राज्य की लड़की जिसका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। सृष्टि गुलाटी का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से। 1754 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य युद्ध कहाँ पर हुआ था? फरीदाबाद में। न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। कितनी है ये? लगभग 117 हैं। यमुना नदी फरीदाबाद में किस स्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है? तो कहाँ से? हसनपुर से। आश्रम हट्स स्थल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? सूरजकुंड झील पर। लेक व्यू हट्स कहाँ पर है? सूरजकुंड में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।